डिफरेंस बिटवीन पेसिव ट्रांसपोर्ट एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। जो पेसिव ट्रांसपोर्ट होता है ना, वह क्या होगा कि हायर से लोअर कंसेंट्रेशन में जाएगा। मतलब क्या कि ये ऊपर, एग्जांपल दे रहे हैं कि कोई चीज ऊपर से नीचे की ओर अगर जाता है तो वो क्या आसानी से नीचे जाएगा। वही जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है वह क्या होता है कि नीचे से ऊपर की ओर जाएगा। मतलब कि अगर कोई वस्तु मान लो नीचे से ऊपर जा रहा है तो उसमें क्या फोर्स लगाना पड़ेगा। जब फोर्स लगाओगे तो एनर्जी भी देना पड़ेगा। तो भैया उसी से कंपेयर कीजिए आप कि जो पेसिव ट्रांसपोर्ट है वह क्या होता है कि हायर से लोअर की तरफ आता है तो उसको काम नहीं करना पड़ता, सिर्फ वो क्या एक्सचेंज कर लेगा। जो हायर से लोअर की तरफ आया उसमें एनर्जी नहीं लगेगा। वही जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, यह क्या होता है लोअर से हायर में जा, मतलब नीचे से ऊपर जब जाएगा जिसमें एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा। आइए देखते हैं, एक ग्राफ बनाते हैं हम। ये एक ग्राफ बनाए भैया। इसमें देखो हम लोग सबसे पहले दर्शाते हैं कि एक्टिव, जैसे एक्टिव ट्रांसपोर्ट है वह क्या होता है कि नीचे से ऊपर की ओर जाता है। भैया ये जो नीचे से ऊपर की ओर जा, यहाँ से ये ऊपर जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसको कैरियर चाहिए, मतलब कि इसको ले जाने वाला भी कोई चाहिए। और वो कौन ले जाएगा, एटीपी खर्चा होगा, और लेके कौन जाएगा, प्रोटीन लेके जाएगा। वही दूसरा जो पेसिव ट्रांसपोर्ट है वह क्या ऊपर से नीचे की ओर आता है, मतलब हायर से लोअर कंसेंट्रेशन में जाएगा, तो इसका इसमें एनर्जी मतलब एटीपी का रिक्वायरमेंट नहीं होगा। सिंपल भाषा में अगर समझाए तो क्या होता है कि पेसिव ट्रांसपोर्ट जो है वो ऊपर से मतलब हायर से लोअर कंसेंट्रेशन में जाएगा, इसमें एनर्जी नहीं लगेगा। वही जो हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट है इसमें क्या एनर्जी लगेगा, क्योंकि ये लोअर से हायर की तरफ जा रहा है। तो आइए इन दोनों हम लोग डिफरेंस देख लेते हैं क्या होता है। सबसे पहले बात करें कि हमारा क्या है पेसिव ट्रांसपोर्ट जो है यह कहां से कहां जाएगा, हमारे हायर से कहां चला जाता है, लोअर में जाता है। मतलब कि हाई कंसेंट्रेशन से लोअर में जाएगा। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जस्ट उसका अपोजिट लो से हाई में जाता है। दूसरा पॉइंट है कि पेसिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं होगा, लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होगा, एनर्जी का रिक्वायरमेंट। और क्या होगा अभी आपको बताएं, क्योंकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है लोअर से हायर में जाता है और इसको क्या चाहिए, कैरियर प्रोटीन चाहिए। तीसरा पॉइंट है कि अलोंग नेचुरल ग्रेडियंट, मतलब क्या हुआ कि अगर दो आदमी, आप दो दोस्त है, दोनों नदी में तैरने गए, तो भैया कोई एक दोस्त क्या कि पानी के बहाव के साथ चल रहा है और दूसरा दोस्त पानी के अपोजिट साइड चल रहे हो, तो एनर्जी ज्यादा किसका खर्चा होगा, जो कि पानी के अपोजिट चल रहा है, वही ना। इसीलिए क्या जो पेसिव ट्रांसपोर्ट है ये पानी के डायरेक्शन में ही जा रहा है, तो इसको एनर्जी नहीं चाहिए। लेकिन जो पानी के अपोजिट आ रहा है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, उसको एनर्जी चाहिए। तो भैया इसमें क्या होगा, ये अलोंग नेचुरल ग्रेडियंट, मतलब कि पानी के साथ बहता है। दूसरा क्या अगेंस्ट नेचुरल ग्रेडियंट, ये क्या होगा, पानी जैसे बताए नदी वाला एग्जांपल कि वो नदी पानी के अपोजिट डायरेक्शन, उसी तरह ये कंसंट्रेशन के अपोजिट डायरेक्शन में जाता है। उसके बाद है कि जो पेसिव ट्रांसपोर्ट है उसको कैरियर नहीं भी चाहिए। कैरियर के इसमें कोई जरूरत नहीं है, लेकिन किसी किसी का कंडीशन में क्या होता है कैरियर का जरूरत होता है, जैसे क्या फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में। लेकिन ये जो हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में कैरियर का जरूरत होता है। इसमें क्या कैरियर प्रोटीन चाहिए। दूसरा क्या, अगर कैरियर प्रोटीन नहीं है तो इसके बदले में क्या पंपिंग होना चाहिए। पंप क्या, जैसे सोडियम पोटासियम पंप होता है। जब आप लोग पढ़े होंगे न्यूरोट्रांसमीटर, तो उस समय पढ़े होंगे कि सोडियम पोटासियम पंप के वजह से ही हम लोग क्या करते हैं, किसी भी इंफॉर्मेशन को हमारे ब्रेन तक पहुंचाता है। उसके बाद है कि जनरली ये क्या होगा, फास्ट होगा पेसिव ट्रांसपोर्ट, और ये जो एक्टिव है ये क्या होगा, स्लो होगा। भैया ये स्लो क्यों हो और वो फास्ट क्यों है, देखो जो पेसिव ट्रांसपोर्ट है वो फास्ट इसलिए है कि उसको ना कोई भी एनर्जी नहीं चाहिए, तो एनर्जी के स्टेप से नहीं गुजरना होता है। लेकिन जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है इसको कैरियर चाहिए, मतलब कोई ढोने वाला चाहिए, तो इसको एटीपी भी चाहिए। तो ये एटीपी के प्रोसेस से गुजरता है तो ये स्लो हो जाएगा, और ये क्या होता है फास्ट होता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है कि सोडियम पोटासियम पंप होता है, ये इसका पंपिंग होता है।
लेकिन जो पेसिव ट्रांसपोर्ट है इसमें क्या होगा, CO2, O2, लिपिड, इसका एक्सचेंज होते रहता है, CO2 का, O2 का, और ये आसानी से एक्सचेंज हो जाता है पेसिव ट्रांसपोर्ट में।